Hello बच्चों, let's see this question. The question says the magnitude J of the current density in a certain lab wire with a circular cross section of radius r is equal to 2.5 millimeter is given by J is equal to 3 into 10 to the power 5 r square with J in ampere per square meter and radial distance r in meters. What is the current through the outer section bounded by r is equal to 0.9 r and r is equal to r? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेव वायर है जिसका कि रेडियस है 2.5 मिलीमीटर और उस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और करंट डेंसिटी है ये 3 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू आर स्क्वायर। बेसिकली ये करंट डेंसिटी का इक्वेशन है जिसमें कि करंट डेंसिटी आर पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे आर रेडियल डिस्टेंस है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आर जो है, अगर आर का लिमिट 0.9 आर से लेके आर हो तो इस दोनों के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ये मान लीजिए एक सिलेंडर, ये एक सिलेंडर हो गया जिसका कि रेडियस कितना है अपने पास, जिसका रेडियस है अपने पास 0.25 कितना है, एक मिनट, 2.5 मिलीमीटर। तो इसका रेडियस है अपने पास 2.5 मिलीमीटर। अब कह रहा है कि ये 2.5 मिलीमीटर के रेडियस में जीरो, अगर ये यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या है, अगर यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 0.9 आर है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर है, तो इस वाले एरिया में, बेसिकली इस वाले एरिया में अगर सिलेंडर बना है तो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। मतलब क्वेश्चन में तो यही बोला है ना, 0.9 आर से लेके आर के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ एक शेप बनाएंगे ऐसा करके। ठीक है, ये एजप्शन ले लिए जिसका कि रेडियस क्या होगा, जिसका रेडियस हो जाएगा आर। अब इस पे एक क्रॉस सेक्शन ले लिए, ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन का जो ब्रीथ हुआ वो हो गया डी आर। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इस वाले जो छोटा सा सर्कल आएगा उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। डी आर कैसे हुआ, ये हो गया बेसिकली लेंथ और ये हो गया ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ किसी का भी एरिया होता है, तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया 2 पाई आर। अपने पास करंट डेंसिटी क्या है, अपने पास करंट डेंसिटी है 3 इंटू 10 टू द पावर 5। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 आर स्क्वायर। अब पहले इस क्वेश्चन का क्या समझते हैं, की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली वो एक फॉर्मूला होगा और वो फॉर्मूला क्या होगा, करंट डेंसिटी होता है आई अपॉन ए। अपने पास जे दिया हुआ है, ए भी निकालना है और बेसिकली निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जे में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, की कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, अपने पास यहाँ पे जे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो करेंगे क्या, हम लोग यहाँ की कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कि आई क्या होता है, आई होता है जे इंटू ए और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जे है अपने पास 3 इंटू 10 टू द पावर 5 आर स्क्वायर और एरिया निकाले हम लोग 2 पाई आर डी आर। तो ऐसा करेंगे 2 पाई और ये 3 इंटू 10 टू द पावर 5 को बाहर निकाल देते हैं। तो इसको जैसे बाहर निकाले तो 3 इंटू 2 6 पाई इंटू 10 टू द पावर 5 और ये आ गया आर क्यूब डी आर, आर क्यूब डी आर। और इसका लिमिट क्या रख देंगे, करंट कहाँ से कहाँ निकालना है, करंट निकालना है 0.9 आर से लेके आर के बीच में। तो इसका लिमिट रख देंगे 0.9 आर से लेके आर के बीच में। तो देखो ये आ गया 6 पाई इंटू 10 टू द पावर 5 और इसको इंटीग्रेट किए तो ये आ गया कितना, आर की पावर 4 अपॉन 4। तो 4 हम लोग यहाँ रख दिए और इसका लिमिट है 0.9 आर से लेके आर के बीच में। तो ये और ये कट गया 2 3, तो ये आ गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये आ गया 1.5 पाई इंटू 10 टू द पावर 5 और यहाँ पे आ गया आर की पावर 4 माइनस 0.9 का पावर 4 इंटू आर का पावर 4। आर का पावर 4 लेके बाहर निकाल दिए तो ये आ गया 1 की पावर 5 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर 5
इंटू आर की पावर 4, और 1 में से 0.9 का पावर 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.344। अब देखो यहाँ पे रेडियस क्या था, यहाँ पे रेडियस था 2.5 मिलीमीटर। तो इस मिलीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो करंट डेंसिटी है उसमें आर क्या है, मीटर में है। तो देखो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये पहले जो 1.5 इंटू पाई इंटू 0.344 इंटू 10⁵ को एक साइड रख दिए, और आर क्या है, बेसिकली आर है मेरा 2.5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए और इसका पावर 4 कर दिए। तो देखो यहाँ आ गया 1.5 इंटू 10⁵ पाई इंटू 0.344 इंटू 2.5 का पावर 4 इंटू, अब ये देखो ये -3 का पावर 4 -12 हो गया, और -12 और इंटू 5 ये आ गया 10⁻⁻7 के क्या बराबर आ गया। अब देखो इस वाले टर्म को जब मल्टीप्लाई किए तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 4.05 इंटू 10⁻⁻7 एम्पेयर के बराबर। तो मतलब जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो हो रहा होगा कितना, 4.05 इंटू 10⁻⁻7 एम्पेयर के बराबर। हेंस द आंसर इज 4.05 इंटू 10⁻⁻7 एम्पेयर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।